खरवार भोक्ता विकास संघ के द्वारा केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा तथा सांसद सुनील सिंह का रांची लौटने पर एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया। भोक्ता समाज के लोग सांस्कृतिक टीम के साथ नाच गान करते हुए मंत्री अर्जुन मुंडा और सुनील सिंह का स्वागत किया। साथ ही दिल्ली से रांची लौटने पर केंद्रीय अध्यक्ष दर्शन गंझू, पूर्व विधायक जयप्रकाश सिंह भोक्ता का भी स्वागत किया गया। केंद्रीय समिति के सदस्यों का भी स्वागत किया गया। केंद्रीय संरक्षक योधेश्वर सिंह भोक्ता और केंद्रीय कोषाध्यक्ष कोलेश्वर गंझू के नेतृत्व में जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा तथा सांसद सुनील सिंह का माला पहनाकर और बुके देकर स्वागत किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई भी दी। इस मौके पर केंद्रीय उपाध्यक्ष रमन गंझू, विश्वनाथ गंझू, अमृत भोक्ता, विश्वनाथ प्रधान, मंगल सिंह, बलराम प्रधान, सुदर्शन भोक्ता, संजय प्रधान, अर्जुन गंझू, संजय भोक्ता, सेवाराम भोक्ता, महेंद्र गंझू, रविंदर भगत, हरिहर भोक्ता, फुलमती देवी, सोहन भोक्ता, प्रेम गंझू, रामचंद्र गंझू, धनराज भोक्ता, परमेश्वर गंझू, सुधीर भोक्ता, मनोज गंझू, रोहित गंझू, सोहराई गंझू, सोमर गंझू समेत थलारी पिपरवार, चतरा, लातेहार के काफी संख्या में आगे बढ़ते चलिए। भोक्ता समाज विकास संघ जिसने लगातार 74 वर्षों तक अपने समाज के लिए संघर्ष किया। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी तो इस समाज ने खरवार भोक्ता समाज का जो मांग था, जो इनके साथ अन्याय हुआ था, इनको 1950 में ही ये हक मिलना चाहिए था और वो हक नहीं मिला, क्योंकि ये एक लड़ाकू कौम थी और वीर नीलांबर पीताम्बर ने देश के लिए बलिदान दिया था। तो ये अंग्रेज़ों की नीतियां इनके अनुकूल नहीं थी, वो विरुद्ध थे। इसलिए इनके साथ सच पूछिए तो अन्याय हुआ, क्योंकि अगर शहीद नीलांबर पीताम्बर भोक्ता जब ट्राइबल हैं और भोक्ता ट्राइबल नहीं हो, ये समझ के परे की बात थी। तो सच यही कहा जाए कि ये अन्याय किया गया और इस अन्याय को समाप्त करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब बनी और हमारे अर्जुन मुंडा जी उस जनजातीय विभाग के मंत्री बने तो हम लोगों ने खरवार भोक्ता समाज विकास संघ के प्रयास से आज इस मुकाम को हासिल किया है। और सबसे ज़्यादा मेहनत इसमें समाज के संघ ने किया, जो 74 वर्षों तक लगातार अपनी लड़ाई लड़ते रहा। तो मैं आज पूरे समाज को इसकी बधाई दूंगा और ख़ास करके हमारे साथ दर्शन गंझू जी हैं, जगन्नाथ जी हैं, कोलेश्वर जी हैं, बाकी लोग हैं, तो इनके मेहनत ने रंग लाया है। जयप्रकाश भोक्ता जी हैं, क्योंकि मुझे भी पता है कि चुनौतियां बहुत थीं। कुछ लोग हम लोगों का विरोध कर रहे थे, हालांकि मुझे आज तक पता नहीं चला कि आप क्यों विरोध कर रहे हो, जब एक समाज को कुछ मिल रहा है, एक समाज जिसका वास्तविक हकदार है।
जिसके सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध कुर्बानी दी हो, और उस समाज को आप 74 साल वंचित रखे। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पहचान दिया है, हक दिया है, और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ये समाज और तरक्की करेगा, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से, दोनों रूपों से करेगा। जो कुछ लोग संदेह प्रकट कर रहे हैं, खास करके राजनीतिक रूप से नुकसान होगा, उनका भी ये भ्रम दूर हो जाएगा जब पंचायती राज व्यवस्था में भोक्ता समाज को उसका पूरा अधिकार मिलेगा, तो उस शंका का भी निर्मूल हो जाएगा। और बिल को लाते समय आदरणीय मुंडा जी ने भी उसका संकेत। आज खरवार भोक्ता समाज विकास संघ के बैनर तले पिछले 20-22 साल से लगातार संघर्ष करते हुए हम लोग खरवार के 8 उपजातियाँ भोक्ता, देशवारी, गंजू, राउत, मंझिया, दौलतबंदी, पटबंदी, खैरी, ये जो 8 उपजातियाँ थी उनकी मूल पहचान को लेकर हम लोग लगातार 21-22 वर्षों तक संघर्ष करता रहा। और ख़ास ये है कि देश आज़ादी के बाद जो 72-73 वर्षों तक मुझे जिस जनजाति में रहने का अधिकार था उसको छीन लिया गया था 1950 में, और हम लोग अपमान की जिल्लत जी रहे थे। हमें चूँकि हमारे समाज के महापुरुषा वीर नीलांबर पीताम्बर शाही भोक्ता जी के शहादत के बल पर देश आज़ादी हुई थी, और उस समय हमको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था, बल्कि मान सम्मान देश आज़ादी के बाद नहीं मिला, बल्कि अपमान का जिंदगी मिला। और उसी का लड़ाई लगातार हम लोगों ने खरवार भोक्ता समाज विकास संघ बनने पर हम लोग लड़ाई लड़ा, और पिछले 7 फरवरी 2022 को लोकसभा में बिल पेश हुआ, और फिर पुनः 29-30 मार्च को 2022 को राज्यसभा में हमारा बिल को पारित किया गया, और फिर पुनः 5 अप्रैल 2022 को है लोकसभा में हमारा आदिवासियत का बिल पारित हुआ। इससे हमारा समाज में काफ़ी खुशी का लहर है। हम अपनी मूल पहचान की लड़ाई जो लड़ रहे थे वह पूरा हुआ है। हम लोग आगे संदेश देना चाहते हैं समाज को कि अब राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से जो हमारा समाज पिछड़ा था, पिछड़ापन में गुजर रहा था, अब हम लोग उसको आगे चहुमुखी विकास की ओर ले जाने के लिए समाज संकल्पित है। और आगे हम तमाम समाज के लोग आज सामाजिक एकता का आज यह उदाहरण है कि कुछ लोग, हमारे ही समाज के लोग, कुछ लोग जो विरोध कर रहे थे वह अच्छा पावर और पोस्ट में था, लेकिन उनका मतलब है कि वो हार गए, मंत्री हार गया और समाज जीत गया। ये पूरे राज्य में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके लिए खरवार भोक्ता समाज के तमाम सदस्यों को, तमाम नेताओं को, तमाम हमारा जो टीम है, माता बहनें, तमाम लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि हम लोग का सामाजिक एकता का उदाहरण और पहचान होने के कारण आज हम 72 वर्षों का जो संघर्ष था और 72 वर्षों का ये जो पूरे समाज का संघर्ष था, जिसके अगवा कर रहे थे स्वर्गीय रामदेव गंजू जी, आज समाज का ही नहीं बल्कि आज उनके सपनों का भी जीत हुआ है। आज उनके आत्मा को सही तृप्ति मिली होगी जब ये जीत हमारा जो लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों सदनों से भोक्ता समाज से संबंधित जो आदिवासियत का विधेयक है वो पारित हो गया है। और इस संदर्भ में मैं पूरे अपने खरवार भोक्ता समाज विकास संघ के ओर से, और झारखंड ही नहीं, झारखंड के अलावा भी जो वेस्ट बंगाल हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जहां हमारे समाज के लोग रहते हैं, हम लोग सभी राज्यों से आज वर्तमान जो भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनको आभार प्रकट करते हैं। इस भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को आभार प्रकट करते हैं। रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह को हम लोग आभार प्रकट करते हैं। और जिस विभाग से माननीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी आते हैं, जिनके द्वारा राज्यसभा में इस विधेयक को पेश किया गया और लोकसभा में पास करने के लिए प्रस्ताव लाया गया, मैं उनको
समाज की ओर से कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ जनजातीय राज्य मंत्री माननीय रेणुका सिंह जी को मैं आभार प्रकट करता हूँ। और विभिन्न सांसदों ने आज जो ये हम लोग को जो उद्देश्य हासिल हुआ है, जो आज बिल पारित हुआ, उसके पीछे विभिन्न सांसदों ने मेहनत किया है, ना जाने कितने महीनों से, कितने साल से। जैसे चतरा के सांसद माननीय सुनील जी को, गिरिडीह सांसद माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी को, गोड्डा के